अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से सम इफ्स को यूज करते हुए हमने इफेक्टिव डेटा एनालाइजेशन की और हमने डिफरेंट कंडीशन के साथ अपने डेटा को समराइज किया। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से उसी सम इफ्स को यूज करते हुए कुछ और कॉम्प्लेक्स कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सम इफ्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमने जो है ऑलरेडी इसके नेम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डेटा वही है सेम जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, लेकिन कंडीशन इस दफ़ा हमारे पास क्या है कि हमें बेसिकली प्रोडक्ट को समराइज करना है बेस्ड ऑन द मंथ्स। और क्योंकि हमारे पास ये डायगोनल ऑप्शंस हैं तो आपको याद होगा कि हमने मिक्स रेफरेंसेस यूज़ किए थे जिसके थ्रू हमने जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था और वही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। सो वही टेक्निक को यूज़ करेंगे और सम इफ्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो वी आर सेइंग सम इफ्स व्हाट टू सम। लेट्स से कि इस दफ़ा हमें क्वांटिटी को सम करना है तो वी आर टेकिंग क्वांटिटी ओवर हियर कॉमा वेयर टू फाइंड। अब डिपेंड करता है कि आप पहले प्रोडक्ट को सॉल्व करना चाहते हैं या मंथ को सॉल्व करना चाहते हैं। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं कि पेरेंट फील्ड पहले आ जाए ताकि जो है वो इजीली रीडेबिलिटी भी रहे। सो हम प्रोडक्ट को पहले लेते हैं। सो वेयर टू फाइंड इन प्रोडक्ट कॉमा कौन सा प्रोडक्ट बाइक्स कॉमा अगेन वेयर टू फाइंड इन मंथ कौन सा मंथ जनवरी। और जैसे हम एंटर करते हैं तो अगेन हमारे पास जो है पहला नंबर आ जाता है क्वांटिटी का, लेकिन अगेन पहले की तरह जब मैं राइट पर ड्रैग करूंगा तो 0 आएगा, जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो भी 0 आएगा हमारे पास। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम जब राइट पर ड्रैग करते हैं तो इस वक्त ये ऊपर जनवरी और नीचे बाइक से कनेक्टेड था, लेकिन जैसे ही हम राइट पर ड्रैग करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट्स का सेल था वो यहाँ पर आगे आ गया है, जो कि हम नहीं चाहते ये आगे आए। जैसे हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारे पास ये तो नीचे आया, लेकिन जैन से भी जो है ये नीचे आ गया, जो कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर से हटे और हमेशा जो है ये नंबर 6 पे ही रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर मिक्स रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं I7 को, जो कि हमारे पास सेल है ये वाला। तो जब मैं नीचे की तरफ फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आएगा 7, 8, 9, 10 पर, ताकि सारे प्रोडक्ट्स हमारे इसमें सम हो सकें। लेकिन जैसे ही मैं राइट पर ड्रैग करता हूँ तो ये इस कॉलम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा इसी के अंदर मौजूद हैं। तो इसका मतलब इसका कॉलम हमें लॉक करना है और उसकी रॉ हमें ओपन रखनी है। तो हम कॉलम से पहले क्लिक करते हैं आई से पहले और डॉलर साइन इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से जब हम इसकी बात करते हैं मंथ्स की, तो जब मैं नीचे की तरफ फॉर्मूला ऐड करता हूं तो मैं नहीं चाहता कि ये नीचे आए, ये हमेशा रॉ नंबर 6 पे ही रहेगा ताकि पूरी 6 रॉ को ये सम कर सके। लेकिन जब हम राइट पर ड्रैग करते हैं तो हम चाहते हैं कि जनवरी से फरवरी पे आएगा, फरवरी से मार्च पे आएगा। इसका मतलब जे से के पे जाएगा और एल पर जाएगा। कॉलम चेंज हो सकता है लेकिन रॉ चेंज नहीं हो सकती, तो हम रॉ से पहले डॉलर साइन अप्लाई कर देते हैं। तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है जो कि आई एम श्योर पहले भी आपने देखा है और अब आपने दोबारा रिवाइज किया तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे हमने इसको एंटर किया आपके पास पहला रिजल्ट आ गया और हम उसको राइट पर ड्रैग करते हैं और जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ ये सारे नंबर्स आपको जो है वो एक साथ दे देगा। और जिसको भी आप ओपन करके देखते हैं वो बिल्कुल सही तरह कनेक्टेड है आपके रेफरेंसेस से। एक और एग्जांपल करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं अब थोड़ा सा और उसको बेहतर करना चाह रहा हूँ। तो यही एग्जांपल विद द कलर्स, लेकिन प्रोडक्ट हमने ऊपर लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हर कलर के बारे में मंथली डिटेल दिखाए, लेकिन जैसे ही हम प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर चेंज करते हैं तो नीचे आपके पास उस प्रोडक्ट की रेलेवेंट डिटेल्स आ रहे हैं। इसका मतलब इस दफ़ा हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। तो लेट्स ट्राई अगेन। ये भी बहुत इजी है जो कि हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सम इफ्स, लेट्स से क्वांटिटी, व्हाट टू सम, क्वांटिटी, वेयर टू फाइंड इन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? ये वाला प्रोडक्ट। अब देखिए जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ मैंने चाहता हूँ नीचे भी ना आए, जब मैं राइट पर ड्रैग करता हूँ तो मैं चाहता हूँ ये राइट पे भी ना जाए। इसका मतलब ये पूरा सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा और इसके लिए हम F4 का बटन दबा देते हैं। कॉमा अगेन सेकंड हम कलर को क्लियर कर देते हैं। सो वेयर टू फाइंड इन कलर। कौन सा कलर? सिल्वर कलर। और इस सेल को हम चाहते हैं जब नीचे की तरफ ड्रैग हो तो ये नीचे जाना चाहिए डिफरेंट कलर्स पर, लेकिन जैसे ही हम राइट पर ड्रैग करते हैं तो ये इस कॉलम को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब आई से पहले हम जो है वो डॉलर साइन लगाएंगे। F4 का ही बटन जब मैं दबाता हूं तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है डॉलर साइन लग जाते हैं। जब मैं एक बार और प्रेस करूंगा तो ये रॉ पे आ जाएगा, जब मैं एक बार और प्रेस करूंगा F4 को तो वो कॉलम पे आ जाएगा। तो ये हमारा डिज़ायर था जो कि आ गया। अगेन कॉमा वेयर टू फाइंड इन मंथ। कौन सा मंथ?
जनवरी। अगेन हम चाहते हैं कि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन जैसे हम राइट पर ड्रैग करते हैं तो ये जनवरी से फरवरी पे जाएगा। इसका मतलब कॉलम चेंज होगा लेकिन रॉ चेंज नहीं होगी। तो हमने F4 प्रेस किया, अगेन F4 प्रेस किया, तो ये रॉ से पहले डॉलर साइन लग चुका है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, और इसका कॉलम हमारा ओपन है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, और अब हम ड्रैग करके सब जगह पर इसके रिजल्ट्स लेके आ जाते हैं। तो वाइट की कोई सेल नहीं होगी इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट चेंज करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर क्लोथिंग ऐड किया, इसका कलर हट जाएगा, लेकिन जस्ट आइडिया के लिए तो देखिए आपके पास क्लोथिंग में जो है आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए और उसके कलर की ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह से कंपोनेंट को जब आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं या लिखते हैं तो उससे रिजल्ट आपके पास आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, हमारे पास जो है ये जो 4 ऑप्शंस हैं उसके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो इसी ऑप्शन के ऊपर आप जो है वो डेटा पर जाते हैं, और डेटा के अंदर जो आपका डेटा टूल्स है इसके अंदर आपके पास ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपने क्लिक किया। यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करते हैं लिस्ट, और सोर्स के अंदर आप ये ऑप्शन दे देते हैं। रिमेंबर, जिस जगह पर आपका सेल होगा वहाँ पर ये लिस्ट बनकर आ जाएगी। जैसे आपने ओके किया, आपके सामने ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, और अब आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो आपका डेटा नीचे चेंज हो रहा होगा। सो आपने देखा कितना आसानी से हमने SUMIFS को यूज़ करते हुए और मिक्स रेफरेंस को यूज़ करते हुए एक कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स जो थी उसको हमने जो है वो सॉल्व किया। एक आध एग्जांपल हमारे पास और है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है, उसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। सो हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल है। ये एग्जांपल मेरे पास तब आई थी जब मैं पेप्सी कोला इंटरनेशनल की ट्रेनिंग ले रहा था, और वहाँ पर ये एग्जांपल हमारे पास आई थी। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास पेप्सी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास मंथ में जो है सेल हुआ है। तो जो पार्टिसिपेंट मेरे पास आया SUMIFS को यूज़ करते हुए, उससे कहा मुझे जो है बेसिकली पेप्सी का सम चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल SUMIFS से तो हो जाएगा। उसने कहा बिल्कुल SUMIFS से हो रहा है, लेकिन मुझे SUMIFS को करने के लिए यहाँ पर 250, 500, 1 लीटर और 2.25 को जो है मुझे अलग अलग पहले सम करना पड़ता है, और उसके बाद जब मैं नीचे सम लिखता हूँ तो मुझे इसका टोटल सम मिलता है। मैंने कहा हाँ SUMIFS तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि मुझे एक फॉर्मूला में ये पूरा रिजल्ट चाहिए। तो वहाँ पर हमने इसको जो है वो एक टेक्निक सिखाई जिसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड टेक्निक। बट बिफोर वी अप्लाई दिस, एक और चीज़ जो यहाँ पर नेसेसरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम यहाँ पर नेम्स को अप्लाई करेंगे। अगर आप नेम्स को यहाँ देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है, और जो पिछली शीट था वहाँ पर भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल था। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से प्रोडक्ट बनाता हूँ तो क्या एक्सेल मुझे ये बनाने देगा? और बनाने देगा तो उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कैसे पता चलेगा कि इस शीट वाला प्रोडक्ट या पिछली शीट वाला प्रोडक्ट। तो लेट्स ट्राई दिस। सो मैंने कंट्रोल A किया। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये हमें बनाने देता नहीं देता। सो फॉर्मूलाज पे क्लिक करते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा टॉप रो सेलेक्ट हुआ है, लेफ्ट कॉलम को हम हटा देते हैं, और जैसे ही ओके करते हैं तो अगर इसको तकलीफ होगी कि आप डुप्लीकेट बनाने वाले हो तो ये हमें रोकेगा, अदरवाइज खामोश रहेगा। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ये खामोश रहा। उसका मतलब डुप्लीकेशन से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर आपके पास 12 शीट्स हैं और 12 शीट्स पर रेवेन्यू आपके पास अवेलेबल है, तो हर शीट पे अलग अलग रेवेन्यू आप बना सकते हो। लेकिन इसी शीट के ऊपर अगर आप दोबारा से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो वो उसको तकलीफ होगी कि आप एक ही शीट पर एक ही नाम एक बार बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट दोनों जगह पर हो गए, उसको यूज़ कैसे करेंगे? तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि पहले आप ये प्रोडक्ट बना लें और उसका नाम चेंज कर दें। तो हमने नेम मैनेजर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक आपके पास जो है वो नंबर शीट नंबर 1 का है और एक नंबर शीट नंबर 2 का है। ये 1 है, ये 2 है। तो मैं 2 वाले का चेंज करता हूँ और एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। जितने भी रेंज नेम्स होते हैं उसमें स्पेसेस नहीं आते, तो लेट्स से इसका नाम रख देते हैं हम वाइल्ड कार्ड, प्रोडक्ट वाइल्ड कार्ड बगैर स्पेस के। W बड़ा कर दिया, C बड़ा कर दिया ताकि रीडेबिलिटी रहे, और ओके कर दिया हमने। और जैसे मैं क्लोज करता हूँ, अब यहाँ पर नाम आ चुका है। तो हमारे पास अब नाम चेंज हो चुका है बैकग्राउंड में। लेट्स ट्राई अब जो सेकंड सिचुएशन थी कि मुझे सारे पेप्सी का सम चाहिए। सो इक्वल्स टू SUMIFS, अगेन सेल्स की बात करते हैं। तो व्हाट टू सम सेल्स, कॉमा वे टू फाइन इन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में आपके पास प्रोडक्ट का फंक्शन भी आ रहा है, प्रोडक्ट पिछली शीट वाला और इस शीट वाला प्रोडक्ट वाइल्ड कार्ड। तो ये सिलेक्ट हो गया, कॉमा व्हाट टू फाइन पेप्सी, क्योंकि मुझे पेप्सी को सम कराना था। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर 0 आ गया। 0 क्यों आया? क्योंकि पेप्सी तो यहाँ ही नहीं।
पेप्सी 250 है, पेप्सी 500 है, 1 लीटर है, 2.5 है. लेट्स ट्राई लाइक दिस. अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर तो फॉर्मूला बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है. इसका मतलब फॉर्मूला सही है, लेकिन क्योंकि उसको पेप्सी नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ये सम नहीं कर पा रहा. तो यहाँ पर हम एक टेक्निक सीखते हैं जिसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड टेक्निक, जो कि बहुत सारी जगहों पर आपको काम आएगी. बहुत ही ईजी सी टेक्निक है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है. आइए देखते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं उसको. हमारे पास जो पार्टिसिपेंट ये टेक्निक सीखने आया था, जिसको हमने सिंपल क्या करा, पेप्सी के बाद हमने स्टेरिक डालना सिखा दिया. तो माइक्रोसॉफ्ट का एक टेक्निक ये होती है कि जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो उसके आगे स्टेरिक लगा देते हो. उसका मतलब यहाँ तक रीड करो और उसके आगे जो भी लिखा हुआ उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड पेप्सी, उसके आगे जो भी लिखा हुआ वो रीड नहीं करेगा. तो वेर एवर एक्सेल फाइंड पेप्सी, तो वहाँ पर आपको ये सम करके दे देगा, चाहे वो जनवरी का हो, फरवरी का हो या दिसंबर का. ये देखिए 751 आ गया. और इस तरह से आपके पास डिफरेंट चीज़ें जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह से यहाँ पर इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट का जो नाम है वो इसी फॉर्मूला के अंदर आ जाए. तो हम इस G1 को हटा सकते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में पेप्सी स्टेरिक लिख सकते हैं, राइट. और जब हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर सिंपल हम जो है अपने नाम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास बाकी प्रोडक्ट्स का डेटा भी आ जाएगा. क्योंकि मिरिंडा का नाम बिल्कुल चेंज है तो MIR भी लिख सकते हैं. तो ये आपके पास सारे सम आ गए. और इसी तरह से बाकी ऑप्शंस भी हमारे पास अप्लाई होते हैं ML के साथ, लीटर के साथ, जनवरी, फरवरी, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हैं. तो जब आप अपनी शीट पे काम कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ये सारे ऑप्शंस जो हमने अप्लाई किए हैं ये आप अपनी शीट्स पे भी अप्लाई करें. और जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस अभी हमने यहाँ पर नहीं किए हैं वो भी अपनी शीट्स में आप अप्लाई करके देखें. आई एम श्योर कि मिक्स्ड रेफरेंस हमने सीखा है तो आप इजीली उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे. तो ये था हमारे पास समस का फंक्शन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शंस में काउंट होता है जब आपकी डेटा की समराइजेशन आपको डिफरेंट कंडीशन के साथ करनी होती है. जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो समराइजेशन हमने की है उसको अगर हमें काउंट करना है तो किस तरह से करेंगे. तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं काउंट इफ्स के साथ.